चलिए अब हम कल का जो हमारी पोएम है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने कल आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताया था कि यहाँ पे एक बर्ड है, मदर बर्ड है। इसने ये जो है इसके बच्चे हैं जो कि इससे दूर हैं। ये परेशान है कि मैं बच्चों तक कैसे पहुँचूँ, लेकिन बच्चों तक पहुँचते पहुँचते इसकी अपनी जान पे बन आई है, खतरा आया है। अब ये सोच रही है कि मैं अपनी जान बचाऊँ कि अपने बच्चों की जान बचाऊँ। तो चल पढ़ते हैं हम ये। In the fearful silence of the forest I hear the sound of paws of a careful bulbul out in the night, shaking the feathers on his head to find food for its 4 little ones hungry in the nest. Fearful silence of the forest, जंगल की खौफनाक खामोशी में मैंने सुना। क्या सुना? एक बुलबुल के पंजों की आवाज़। आउट इन द नाइट, जो कि रात को निकली थी अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई और अपने सिर को मतलब जैसे करता है बर्ड करता है, अपने पंखों से अपने सिर को साफ करता है। हाँ, किस लिए निकली है? टू फाइंड फूड फॉर इट्स 4 लिटिल वंस, खाना ढूंढने के लिए अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के लिए जो कि हंग्री इन द नेस्ट हैं, जो कि घोंसले में भूखे बैठे हैं। मूविंग स्लोली अफ्रीड, its ears prick to pick some sound somewhere. With the grain in its beak, it hastens to the nest. Its twittering fledglings do not know the forest is in the throes of fear. They continue chirping. The bulbul trembles, moves with his head raised, alert all ears. Moving slowly afraid, आहिस्ता आहिस्ता चल रही है लेकिन डरी हुई है। Its ears prick to pick some sound somewhere. इसके कान जो है वो खड़े हैं, यानी बिल्कुल अलर्ट है, और कहीं से इसको एक आवाज़ जैसे आई। मतलब ये डरी हुई है, बाहर निकली हुई है और कान इसके बिल्कुल खुले हैं, ये देखने के लिए कहीं से कोई आए ना। और क्या है? विद ग्रीन इन इट्स बीक, एक दाना इसकी चोंच में है। इट हेस्टन्स टू द नेस्ट, अब ये कोशिश कर रही है कि ये दौड़ के कहाँ पहुँचे? अपने घोंसले में। इट्स ट्विटरिंग फ्लैशलिंग्स डू नॉट नो, जहाँ पर इसके जो है छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल जानते ही नहीं है कि इनकी माँ जो है वो किस तकलीफ़ में है, किस खौफ में है। द फॉरेस्ट इज़ इन द थ्रोज ऑफ फियर, दे कंटिन्यू चिरपिंग। उनके बच्चों को ये पता ही नहीं था कि रात का टाइम है, क्या है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, इस चीज़ का उनको कोई ख्याल ही नहीं था। वो क्या कर रहे थे? दे कंटिन्यू चिरपिंग, वो माँ को बुला रही थी चुर चुर कर करके। द बुलबुल ट्रेम्बल्स, बुलबुल जो थी वो उसके पाँव जो थे, पंजे जो थे वो लड़खड़ा रहे थे। वो समझ नहीं आ रही थी वो कैसे उड़े कैसे उठे। मूव्स विद हिज हेड रेज्ड, अलर्ट ऑल ईयर्स, लेकिन फिर भी अपने सिर को ऊपर उठा के कानों को खुला रख के वो आगे आगे चल रही थी। Suddenly there is a sound of wheels, the sound of dry leaves crackling, the sound rising and subsiding. The bulbul hides itself in the bushes it sees. अचानक उसने आवाज़ सुनी व्हील्स की, हाँ, और पत्तों के जो सूखे पत्ते हैं उनकी मसलने की आवाज़ सुनी, क्रैकलिंग की आवाज़ सुनी। और ये आवाज़ जो है कभी बढ़ रही थी कभी कम हो रही थी। और बुलबुल जो है उसने एकदम से अपने आप को झाड़ियों में छुपाया और देखा। क्या देखा? A block cart laden with goods, blocks moving by themselves, heads down, the driver asleep, snoring, eyes covered with the end of his turban. उसने देखा एक बैलगाड़ी आ रही है जिसमें बहुत सामान है, और इसमें जो ये इसके बैल है वो इसको आहिस्ता आहिस्ता खींच रहे हैं, और बैलों के सिर जो है वो नीचे की तरफ झुक गए हैं सामान की वजह से, बार की वजह से। और उसने क्या देखा? जो ये बैलगाड़ी चलाने वाला है ये मस्त सोया हुआ है, खराटे ले रहा है, और इसने अपनी आँखों पर अपने जो इसको सिर पर पगड़ी थी या जो भी था उससे इसने अपनी आँखों को ढका हुआ था। अब इसने इतना सारा ये नज़ारा देखा तो इसने क्या सोचा? अब ये सोच रही है, What if the cart stumbles, the car driver's hookah overturns, the forest catches fire.
अभी अपने दिमाग में सोच रही है, इमेजिन कर रही है क्या होगा अगर ये गाड़ी जो है किसी पत्थर के साथ नीचे इसके जो व्हील है वो टकरा जाए, और जो ये गाड़ी चलाने वाला है इसके पास हुक्का है ना, जिसे जंजीर हम कहते हैं, वो है, अगर वो उल्टी होकर नीचे गिर जाए, इस जंगल में आग लग जाए तो क्या होगा। इट इमेजिन्स द फॉरेस्ट ऑन फायर, wishes to run towards its nest to save its young ones, but cannot lift its legs out of fear. इसका ये जो तस्वीर है इसको एकदम से खौफ में डाल देता है, और ये कोशिश करती है अपने आप को उठाने की और अपने बच्चों के पास घोंसले में जाने की, लेकिन डर के मारे ये अपनी टांगों को उठा नहीं पाती है। इसकी हालत ऐसी हो जाती है कि ये ना ये उठ पाती है और ना ये बैठ पाती है। बहुत ही जद्दोजहद में, बहुत ही कन्फ्यूजन में है, बहुत ही खौफ में है कि क्या होगा। ये सिर्फ एक माँ का दिल करवा रहा है इससे, क्योंकि इसके बच्चे जो हैं दूर हैं इससे, इसके बच्चे भूखे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। ये माँ का दिल है जो ये बार बार सोच रहा है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये चीज़ें बट नेचुरल एक माँ के दिल में बच्चों के लिए आती हैं। वो हमेशा चाहती है कि उसके बच्चे जो है वो सेफ़ रहे, तभी जाके इस बर्ड की, क्योंकि एक मदर बर्ड थी ये, इसके दिमाग में भी, इसके दिल में भी ये ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं आग ना लग जाए। ये एक बहुत ही इमोशनल पोएम है, क्योंकि आपने पहले देखा जो ये पद्मा सचदेवा है ये इमोशनल पोएम्स लिखती है। उसने ये इमोशनल पोएम जो है अपने एक मदर के लिए लिखी है। हर एक मदर, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, मदर की फीलिंग जो है अपने बच्चों के लिए सेम ही होती है। और यहाँ पे ये लास्ट में लिखा है ट्रांसलेटेड फ्रॉम डोगरी बाय डॉक्टर करण सिंह। ये जो ये है लिखा है इसको पद्मा सचदेव ने डोगरी लैंग्वेज में है, उसके बाद डॉक्टर करण सिंह ने इसको ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है बेटा, ओके, आज इतना ही।